रहने वाले महलों की। अरे काजल, तुम आओ ना, बैठो। नहीं शुभम, वो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलो ना काजल। काजल, विशाल तो ठीक है ना? हाँ शुभम, विशाल बिल्कुल ठीक है, पर आज मैं विशाल के लिए नहीं, तुम्हारे लिए परेशान हूँ शुभम। जब से विशाल यहाँ आए हैं, जब से तुम विशाल का केस हैंडल कर रहे हो, तुम बहुत ज्यादा मेहनत करने लगे हो शुभम। अब देखो ना, जब से विशाल यहाँ एडमिट हुए हैं, ना तुम्हें वक्त का एहसास है और ना अपनी सेहत का ख्याल है। आजकल तुम ठीक वक्त पर घर भी नहीं जाते शुभम। जरा सोचो, टीपी चाचू, ज्योति चाची क्या सोच रहे होंगे, और प्रिया, उसके भी कुछ सपने हैं, वो भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी ना शुभम? इंतजार, सपने, उम्मीदें, काजल, इन सबसे एक डॉक्टर कोसों दूर होता है। उसका सबसे बड़ा फर्ज है अपने पेशेंट को ठीक करना। और काजल, मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ हर कोई इंसान ये अच्छी तरह से जानता है कि एक डॉक्टर की जिंदगी क्या होती है। और जानती हो तुम, जब भी मैं विशाल को देखता हूं, इस तरह अपने गम को भुलाकर, अपने दुख को भुलाकर हमेशा हंसते मुस्कुराते, तो मुझ में एक नई प्रेरणा जग जाती है। यू नो, आई एम रियली इंस्पायर्ड। आज तक मैं किसी को खुश नहीं रख पाई शुभम, ना तुम्हें, ना अपने पति को। पता नहीं क्यों शुभम, क्यों मेरी बदनसीबी हमेशा तुम लोगों को भुगतनी पड़ी है। मैं किसी को खुश नहीं रख पाई, बस मैं सिर्फ सबको दर्द दे सकती हूँ, सिर्फ दर्द। नहीं काजल, काजल तुम, अरे नहीं काजल, ऐसे मत कहो। अरे तुम तो विशाल का गुड लक चार्म, खुशनसीबी हो तुम उसकी। काजल, तुमने कभी सोचा है इतने दर्द में होने के बावजूद हमेशा विशाल के चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे होती? कहां से आती ही मुस्कुराहट? जिस जानलेवा बीमारी से वो लड़ रहा है, आखिर वो किसकी खातिर लड़ रहा है? तुम्हारी खातिर काजल, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर। बहुत प्यार करता है वो तुमसे, बेइंतहा मोहब्बत करता है तुमसे। अरे उसके चेहरे पर तो साफ नजर आता। बस काजल, तुम देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम रोना बंद करो। इस तरह आंसू बहाकर और अपने आप को दोष देकर विशाल के प्यार की ताकत को कमजोर मत करो। अब तुम जाकर आराम करो, रात काफी हो चुकी। और प्लीज ये रोना बंद कर दो। गुड नाइट। अरे प्रिया, तुम यहाँ, और वो भी इस वक्त? क्यों? मुझे यहाँ इस वक्त नहीं होना चाहिए था। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं कहना चाह रहा था कि तुमने तकलीफ क्यों की? ये सारा सामान ड्राइवर के हाथ तो भिजवा दिया होता। खामखा अपनी नींद खराब करी, काफी देर हो चुकी है। यही सवाल अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम किसी और के लिए खामखा अपनी नींद क्यों खराब कर रहे हो? इस हॉस्पिटल में और भी तो स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, तो तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो?
हाँ बेटा, है। कहने को तो बहुत से लोग हैं इस हॉस्पिटल में, पर तुम तो जानती हो कि विशाल की जिंदगी बचाना अब मेरी जिंदगी का मकसद बन चुका है, और अपने मकसद को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपनी नींद खोनी पड़े या चैन। मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं। दाऊ जी, सुखी रहो, सुखी रहो, जीत रहो। धर्म बेटे, आज मैं आप सबसे एक निवेदन करने आया हूं। मां साहब तो चली गई, पर जाते जाते वो हमें खुशियां और एकता का आशीर्वाद देकर गई हैं। उन्होंने हमेशा हम पर अपने प्यार और ममता की बरसात की। ये दोनों हाथों से हमें दुआएं थी, पर मैं एक ऐसा बदनसीब बेटा रहा जो उनकी दुआओं की कदर न कर सका, उनके आशीर्वाद के मायने को समझ नहीं सका। आज मुझे पता चला कि मैं कितना गलत था। बेटा होकर अपनी मां को मैंने कितने दुख दिए हैं। लेकिन आज ये बेटा प्रायश्चित करना चाहता है। जीते जी तो मैं उन्हें कोई सुख नहीं दे पाया, उनकी आत्मा को सुखी करना चाहता हूं। देखो बच्चों, मां साहब ने हमेशा एक सुखी परिवार की कल्पना की थी। वो हमेशा चाहती थी कि उनके बेटे, बहुएं, उनके पोते सब एक साथ मिलकर रहें। एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के दुख दर्द को बांटें, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटें। अब मैं चाहता हूं कि उनका ये सपना पूरा हो जाए। हाँ, मैं भी चाहता हूं कि हम सब एक साथ मिलकर रहें, एक छत के नीचे, एक परिवार की तरह। बस यही एक बेटे की अपनी मां को श्रद्धांजलि होगी। जानता हूं बच्चों, मैंने फैसला लेने में बहुत देर कर दी है। बड़ी देर से जागा हूं मैं। मुझे याद है जब तुम लोग मुझ में अपने पिता को तलाश कर रहे थे,
उस वक्त मैंने तुम्हें कदम कदम पे निराश किया। बात बात में तुम लोगों को धुतकारा। लेकिन आज मुझे अपने हर पाप का एहसास हो चुका है। मैं तुम लोगों का गुनहगार हूं बच्चों। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मेरी हर गलती को क्षमा कर देना। धर्म बेटे, अगर तुम लोग वाकई अपने ताऊजी को माफ कर सको तो हवेली में रहने को चले आना। हाँ बच्चों, उस हवेली पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना विराट का। बच्चों, एक बार अपने ताऊजी को फिर से पिता बनने का मौका दे दो। वरना ये बेटा अपनी मां को उनकी मौत के बाद तो क्या, अगले 7 जन्मों तक मुंह नहीं दिखा पाएगा। समझते क्या है आप अपने आप को? किससे पूछी फैसला लिया है आपने? आपको क्या लगता है वो 4 भाई किस घर में आके रहेंगे? विराट के घर में? बाबूजी, ऐसा कभी हो नहीं सकता और अपने जीते जीते मैं होने भी नहीं दूंगा। शांत हो जा विराट बेटा, शांत हो जा, शांत हो जाओ। तुम फिक्र मत करो विराट बेटा, इस घर में वही होगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारे बाबूजी ने किसी से क्या कहा या नहीं कहा, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, बस। ये क्या हो गया है आपको? इस उम्र में बचा कुचा मान भी गंवाना चाहते हो? एक बात तुम सब कान खोल कर सुन लो, ये घर मेरा है, मालिक हूं मैं इस घर का। मैं जो चाहूं कर सकता हूं इस घर में, मुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं। आज इस घर की सत्ता मेरे हाथ में।
मैं जिसे चाहूं यहां ला सकता हूं और जिसे चाहूं यहां से निकाल भी सकता हूं। मैं जिसे चाहूंगा यहां लाऊंगा और जिसे चाहूं यहां से निकाल भी सकता हूं। हाँ, यह अलग बात है कि मैंने तुम्हें गलती से कुछ ज्यादा ही हक दे दिया। मगर ये मत भूलो कि हक देने वाला हक वापस भी लेना जानता है। आज भी इस घर का और पूरी जायदाद का मालिक मैं। हो चुका तुम्हारा? तो सुनो तुम सब, आज के बाद इस घर में ना तो किसी की कूटनीति चलेगी और ना ही किसी की राजनीति। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। मैं, वो चारों भाई भी मेरे ही बेटे हैं। अब उन्हें इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। वो यहां रहेंगे मेरे साथ, मेरे घर में। बहुत सारे कमरे हैं यहां पर। मेरा पूरा परिवार आराम से रहेगा यहां। हाँ, तुम्हारे अपने कमरों के अलावा दूसरे कमरों में अगर तुम्हारा कोई सामान पड़ा हुआ है तो उसे बहुत जल्द वहां से निकाल लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी तकलीफ। हाँ, मेरे इस फैसले से अगर किसी को कोई आपत्ति है तो मेरी तरफ से वो आजाद। जब चाहे जहां चाहे जा सकता है। मेरी समझ में एक बात तो आती है कि ताऊजी चाहते हैं हम सब एक छत के नीचे रहें, लेकिन इसके लिए हमें वहां जाके रहने की क्या जरूरत है? वो लोग भी तो यहाँ आ सकते हैं। नहीं ऋषभ, हमारी पुश्तैनी हवेली तो वो है। ये मत भूलो कि दादी साहब दुल्हन बनकर उसी हवेली में आई थी। हमारे पिताजी का जन्म वहां हुआ था। हम लोगों के बचपन वहां गुजरे। और फिर दादी साहब की इच्छा यही थी कि हम सब एक साथ एक छत के नीचे रहें। आप ठीक कहते हैं भैया। दादी साहब का यही सपना था। और फिर अब तो ताऊजी भी दादी साहब के नक्श कदम पे चल रहे हैं ना। हमें उनकी बात का मान रखना चाहिए। हाँ नानी बहू, जब भगवान ने हम सबको एक ही परिवार में भेज दिया है तो वो भी यही चाहते होंगे कि हम सब एक छत के नीचे मिलजुल कर रहें। तुम लोगों का क्या विचार है? मेरा ऐसा मानना है भैया कि सब कुछ ठीक होगा जब तक हमारे कारोबार अलग अलग हैं, और जब तक ऐसा है तब तक हम ताऊजी की बात का मान रख सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। सब ठीक ही होगा ऋषभ भैया। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि बहुत मजा आएगा उस घर में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे कामनी भाभी को मजा चखा। उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया ना हमारा।
अब उन्हें बताएंगे कि वक्त कभी भी पलट सकता है ना वरुण भैया? आप लोगों को जाना है तो जाइए, मुझे वहां जाकर नहीं रहना है। अरे बात सिर्फ ताऊजी की नहीं है, और भी लोग रहते हैं वहां, और वो लोग हमें देखना भी पसंद नहीं करते हैं। कैसे रहेंगे हम उन लोग के साथ? वो लोग हमें हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और वो मुझे पसंद नहीं है। कोई नीचा नहीं दिखाएगा वरुण, हम वहां पूरी इज्जत के साथ रहेंगे। हम इतने भी कमजोर नहीं हैं कि कोई हमारा अपमान कर जाए और हम चुपचाप सहते रहें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग शायद भूल गए हैं कि उन लोगों ने हमारे साथ कैसा बर्ताव किया था, लेकिन मैं नहीं भूल सकती। चाहे जो भी हो जाए, मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगी। लेकिन भाभी, दादी साहब का सपना तो यही था ना। और फिर अगर हम सब इसी तरह प्यार से मिलजुल कर उस घर में रहेंगे तो उनके दिल भी तो पिघल जाएंगे ना। नहीं रानी, तुम नेक दिल हो इसका मतलब ये तो नहीं कि सारी दुनिया वैसी है। तुम क्या सोचती हो, हमारे प्यार से वो लोग पिघल जाएंगे? गलत सोच रही हो तुम। वो लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। हम चाहे लाख कोशिश कर लें, लेकिन अच्छाई उनके दिल को छू भी नहीं सकती। वहां जाकर हम अपना सुख, चैन, शांति सब कुछ खो देंगे। और रानी, कितनी मन्नतों बाद ये घर घर बना है, हमारा परिवार एक हुआ है। और मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार को कोई भी दुख पहुंचे। पर जानकी, प्लीज धर्म, आप मुझे कुछ समझाने की कोशिश मत कीजिए। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है, और ये मेरा आखिरी फैसला है कि मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। बहुत कुछ खोया मैंने जिंदगी में। जिंदगी ने बहुत कुछ ले लिया मेरे से। अब जाके वो वक्त आया है जब मुझे मेरा परिवार मिला है, मेरा घर मिला है। मैं फिर से ये सब कुछ नहीं खोना चाहती। चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगी। कुनवंती, तुम्हें पता है ना आज हमारा परिवार रहने के लिए आ रहा है यहां। उनके कमरे तैयार कर दिए या नहीं? और हां, लीलावती और कामिनी ने अपना सामान उन कमरों से बाहर निकाला या नहीं? क्या तुमने अभी तक उनके कमरे तैयार नहीं किए? जाओ, अभी के अभी उनका सामान निकालकर उन कमरों से बाहर फेंक दो। ये मेरा हुक्म है। और हां, अगर कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो उनसे कह देना तो उनका भी वही हाल होगा जो सामान का हो रहा है। सारे कमरे अच्छी तरह से सजा दो। उनके स्वागत में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। रुको, ये लो, कमरों के लिए अगर किसी चीज की जरूरत हो तो भोल आराम से मंगवा लेना। जी।
ये सब क्या हो रहा है? सुना आपने? धर्म भैया अपने तीनों भाइयों के साथ, पूरे परिवार के साथ यहाँ आ रहे? तो क्या करें हम? ढोल बजाएं? तुम हमें ये सब क्यों सुना रही हो? हाँ? पहले से ये सब सुन सुन के हमारा दिल जल चुका है, उस पर नमक छिड़क रही हो? नहीं भाभी जी, आप गलत समझ रही हैं। हमारा वो मतलब नहीं था। हम तो बरसों से आपका नमक खाते आ रहे हैं। हम तो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भाभी जी का भला हो। पर अब लगता है कि कुछ अनर्थ होने वाला है। हमें तो डर है, अगर बाबूजी का रवैया इसी तरह से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि आप उन लोगों की सेवा में दौड़ती नजर आएंगी। खाओ खाओ बहुओं, खाओ। ताऊ जी, बहुत गर्मी है। पंखा मुझे नहीं, इन्हें। दोनों को। कामिनी, आई गर्मा गर्म पूड़ियां लाओ। पंखा। ताऊ जी, पूरा खाना ठंडा हो गया। ठंडी पूरी लेके गर्म पूरी डालो। क्या हुआ भाभी जी? भाभी जी, क्या कर रही हैं आप? ये कहाँ जा रही हैं? अपने मैके। अरे किसी और की जी हुजूरी करने से तो अच्छा है हम अपने मैके में जाकर आराम की जिंदगी जिएंगे। किसी ऐसे वैसे खानदान से थोड़ी ना है, बहुत बड़े खानदान से हैं हम। और फिर कोई ऐरा गैरा आकर हम पर हुक्म चलाएगा? हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते ये सब। कामिनी, ये क्या पागलपन है? क्यों बच्चों की तरह फैसले ले रहे हो? जरा ठंडे दिमाग से सोचो। तुम इस घर की बहू हो। क्या खाक बहू है? ना बहू का मान है, ना बहू का रुतबा। अरे आपने सुना नहीं, बाबूजी ने साफ साफ कह दिया कि हमारी औकात क्या है इस घर में। कल तो वो रानी और जानकी को इसी घर में ले आएंगे। फिर रानी और जानकी उनकी बहुएं लगने लगी है, और फिर रानी को यहाँ की महारानी बना देंगे और हमें नौकरानी। अरे ऐसा भी हो सकता है कि बाबूजी हमें इस घर से बाहर निकाल दें। तुम कल भी इस घर की मालकिन थी और आज भी हो। जरा ठंडे दिमाग से सोचो। तुम्हारे बाबूजी ने कह दिया और वो लोग क्या यहाँ आएंगे? अरे आने से पहले ही वो ये ना सोचेंगे कि उनको यहाँ अपमान के सिवा और क्या मिलेगा? वो क्या यहाँ बेइज्जत होने के लिए आएंगे? हाँ, रानी फिर भी मान जाए, लेकिन वो जानकी, उसे तो किसी की भी परवाह नहीं है। वो यहाँ आने के लिए बिल्कुल राजी नहीं होगी। और अगर जानकी यहाँ नहीं आई तो उनके घर में से कोई भी इस घर में कदम नहीं रखेगा। आज बेशक तुम्हारे बाबूजी बहुत खुश हैं, लेकिन इस झूठी खुशी का अंजाम क्या होगा ये तुम जानती हो। आप 2 मिनट ठहरिए।
जी हाँ। जीते रहो बेटे। कहिए, अंदर आइए ना। नहीं बस यही ठीक हूँ। बहू मैं तो ये बताने आया था कि सारे कमरे तैयार हो गए हैं। अब तुम लोगों को वहां कोई भी असुविधा नहीं होगी। और हाँ, कोई भी तुम्हें कुछ भी कहे तो सीधे आके मुझसे बता देना। मैं देख लूंगा किसको क्या जवाब देना है। बेटे, अब तुम लोगों के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी। ये तुम्हारे पिता का तुमसे वादा है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। मैं पंडित जी से मिला, पता उन्होंने क्या कहा? कल का दिन बड़ा ही शुभ है गृह प्रवेश के लिए। तो तुम लोग कल हवेली आ रहे हो ना? क्या हुआ बेटे, तुम चुप क्यों हो? तुम लोग कल आ रहे हो ना हवेली? जी आ रही है। शुक्रिया बेटे, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, चलता हूं। अरे रानी, आ गई तुम? कैसा रहा आज का दिन? कितने पेशेंट्स आए थे? और मधुपुर के लोगों को पता चल गया कि नहीं कि हमारे मधुपुर में भी अब एक काबिल डॉक्टर आ गई हैं? हाँ भाभी, आज तो बहुत पेशेंट्स आए थे। दूसरे गांव से भी लोग आने लग गए हैं। भाभी, आपने कुछ सोचे वो ताऊजी वाली? हाँ, मैं कब से सोच रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कौन सी दाल बनानी है आज, चने की या तुअर की? बहुत ही अच्छी गाजर लाई हूं मैं। और दाल भी कौन सी बनानी है वो भी बोल दो मुझे। चने की बनाओ या फिर तुअर की? ये देखो अच्छे गाजर। भाभी, आपको डर किस बात का है? जिस तरह से हम सब इस घर में इतने प्यार से रहते हैं, क्या उस घर में नहीं रह सकते? भाभी, हमारे रिश्ते की डोर क्या इतनी कमजोर है कि किसी के ताने देने से टूट जाएगी? भाभी, हमारी एकता विश्वास की नींव पे बनी है। हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं है भाभी। आप ही बताइए, आप तो मुझे अपनी छोटी बहन मानती है ना? तो क्या घर बदल जाने से हमारे दिल बदल जाएंगे? भाभी, दीवारें बदल जाने से रिश्ते नहीं बदलते हैं। मैं मानती हूँ रानी, मानती हूँ कि तुम्हारी हर बात अपनी जगह पर ठीक है, पर तुम ये मत भूलो कि तुम उस घर में जाने की बात कर रही हो जिस घर में ताई जी रहती हैं। वो ताई जी जिन्होंने कभी तुम्हारे गहने चुराए थे, जिन्होंने तुम्हारे और ऋषभ की शादीशुदा जिंदगी में आग लगाई थी, जिन्होंने तुम दोनों के बीच में दीवार खड़ी करने के लिए ना जाने कैसी कैसी चालें चली थी। तुम उस घर में जाने की बात करी हो जहां पर विराट रहता है। वो विराट जिन्होंने हमारे परिवार के लिए हर कदम पर कांटे बिछाए थे, कभी चैन से नहीं जीने दिया हमें। कितनी तकलीफें, कितने दुख दिए। और तुम क्या सोचती हो रानी, हम वहां जाएंगे तो वो लोग हमें बहुत सुकून से रहने देंगे? नहीं रानी, वो लोग हर बार हमें इस बात का एहसास दिलाते रहेंगे कि हम उनके घर में रह रहे हैं। शरणार्थी बन के रह जाएंगे हम लोग, सिर्फ शरणार्थी। इतना सब कुछ जानने के बाद मैं उस घर में कैसे जा सकती हूँ? और फिर मेरा घर होने के बावजूद मैं किसी और के घर में क्यों जाऊं? अभी वो भी हमारे। प्लीज रानी, मैंने आज सुबह जो फैसला लिया था वही मेरा फैसला है और कल भी वही रहेगा।
हमारे प्लीज रानी, मैंने आज सुबह जो फैसला लिया था वही मेरा फैसला है और कल भी वही रहेगा। क्या कहा जानकी भाभी ने? उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया है। ऋषभ, मुझे नहीं लगता हमें उन्हें इस बारे में फोर्स करना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो रानी। हमें ताऊ जी को बता देना चाहिए कि हम लोग वहां के नहीं रह सकते। उनकी उम्मीद और दादी साहब का सपना जरूर अधूरा रह जाएगा, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। रास्ता है ऋषभ। एक रास्ता है। रानी बहू ने ताऊ जी से वादा किया है कि हम हवेली में जाकर रहें। जानकी को यह बात मंजूर नहीं है। हमें रानी बहू की बात भी रखनी चाहिए और जानकी का स्वाभिमान भी। इसलिए मैंने सोचा है कि रानी बहू और तुम तीनों भाई हवेली में जाकर रहोगे और मैं और जानकी यहां इसी घर में रहेंगे। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं भैया? कैसे सोच सकते हैं आप ऐसा? हम लोग में से कोई भी आपको और जानकी भाभी को यहां अकेला छोड़ के नहीं जाएगा। कोई भी सपना, कोई भी उम्मीद आप दोनों से बढ़कर नहीं है। हम लोग आप लोगों से यूं अलग होके नहीं रह सकते भैया। ऋषभ, इसमें अलग होने की बात कहां से आ गई? और फिर तुम हमसे दूर कहां हो रहे हो? हमारे घर से हवेली का फासला ही कितना है? और फिर हमारे दिल एक है ऋषभ। ऋषभ, मैं चाहता हूं कि तुम लोग दादी साहब का सपना पूरा करो और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अपने बड़े भाई की बात नहीं टालोगे।
मैं जानती हूँ कि कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर शुभम बहुत 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 बिजी है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना डॉक्टर साहब की थोड़ी सी मदद मैं भी कर दूं। ये देखो, ये चेन्नई के देसाई हॉस्पिटल के एडमिशन फॉर्म्स हैं। आज पूरा दिन मैं नेट पर बैठकर रिसर्च किया कि कौन सा बेस्ट हॉस्पिटल और कौन से बेस्ट डॉक्टर्स आपको विशाल के केस में मदद कर सकते हैं। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट हॉस्पिटल। यहाँ के डॉक्टर्स बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और ये हॉस्पिटल भी बहुत ही अच्छा है। इसलिए मुझे लगता है कि विशाल को इस हॉस्पिटल में एक मिनट, बस बस, विशाल अब कहीं नहीं जाएगा। इस वक्त तो बेस्ट हॉस्पिटल में भी है और बेस्ट सुपरविजन के अंडर भी। तुम्हारी हमदर्दी के लिए शुक्रिया। और हाँ, अगर तुम विशाल के लिए कुछ करना चाहती हो ना, तो दुआ करो, सिर्फ दुआ। मैं हवेली में जाने के लिए तैयार हूँ। ये फैसला एक बहू का नहीं, एक भाभी का है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से भाई भाई अलग हो। आप ताऊ जी से कह दीजिए कि हम हवेली आ रहे हैं। शुक्रिया भाभी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ये फैसला सिर्फ इसलिए लिया है कि मेरा परिवार खुश रह सके। रानी, आप सबकी खुशी में ही मेरी खुशी शामिल है। लेकिन एक बात मैं आप सबसे कहना चाहती हूं, अगर वहां जाकर मुझे ऐसा लगा कि हमारे जज्बातों की कदर नहीं की जा रही या फिर कोई हमारा अपमान कर रहा है, तो मैं चुप नहीं रहूंगी। और आप में से कोई भी मुझे चुप रहने के लिए नहीं कहेगा। हम वहां रहेंगे तो पूरे मान सम्मान के साथ। कुलवंती, तुमने सारे कमरे व्यवस्थित कर दिए ना? और टॉवेल वगैरह सब कुछ रख दिया है नहीं? देखो, वो लोग कभी भी आते ही, उनके आते ही उनका सारा सामान उनके कमरों में ठीक तरह से रख देना। और हाँ, वो सब मेरे बेटे और बहुएं हैं। उन्हें इस घर में किसी भी बात की जरा सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
आज इस घर का बड़ा बेटा धर्म और मेरी बड़ी बहू जानकी आ रही है। साथ में वो तीनों भाई और रानी भी होगी। फिक्र मत करो कामनी बहू, उन लोगों में से कोई भी यहाँ नहीं आएगा। आओ मेरे बच्चों, आओ आओ। जीत रहो, सुखी रहो, खुश रहो। बच्चों, आज तुम अपने घर में आए हो, अपनी हवेली में। बहुत बहुत ज्यादा खुश हूं। आज तुम लोगों ने मेरी मां का सपना साकार कर दिया। आओ 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 बच्चों, आओ आओ ऋषभ बेटा, आओ। प्रणाम तेज। आओ बच्चे, आ जाओ ऋषभ बेटे, आओ। देखिए मां साहब, कौन आया है। धर्म, जानकी बहू, ऋषभ, रानी बहू, वरुण, जय, सब यहां आ गए हैं। इन बच्चों ने आपकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी मां साहब। अब हमारा सारा परिवार एक साथ इस घर में रहेगा मां साहब। गुणवंती, तुम अब तक यहीं खड़ी हो? जाओ जाके बच्चों का सामान उनके कमरे में पहुंचा दो। जाओ जाके बच्चों का सामान उनके कमरे में पहुंचा दो। जाओ। बच्चों, तुम सब अपने कमरे में जाओ और अपना अपना सामान ठीक तरह से लगवा दो। उसके बाद हम सब साथ में बैठ के नाश्ता करेंगे। आज से इस घर में सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक जश्न ही जश्न होगा। सिर्फ खुशियां ही खुशियां होगी। भाई राम, माफ कर दीजिए, गलती हो गई हमसे।
हमने ये जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं गुणवंत जी, मैं उठा लेती हूँ। छोड़ दो इसे रानी। आप हमारे कपड़ों को अच्छी तरह से प्रेस करके हमारे कमरों में पहुंचा देना और थोड़ा जल्दी करना। वो क्या है, अब इस घर में सदस्य बढ़ गए हैं तो जाहिर है तुम्हारे लिए काम तो बढ़ेगा ही। 2 नई मालकिनें आ गई हैं तो थोड़ी सी तकलीफ तो तुम्हें उठानी ही पड़ेगी। हमें हमारा कमरा नहीं दिखाओगी? जी वो उधर से दाईं और ऊपर दूसरा, तीसरा और चौथा आप लोगों के लिए ही है। शुक्रिया। चले रानी।